तो ये है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 154। तो ये चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस है इसमें, एक्सरसाइज 154। तो ट्रेन आने के पहले, तो यहाँ पर कुछ कुछ बात को ध्यान रखेंगे क्या, कि पहले जब भी आएगा सेंटेंस में, सिर्फ पहले अगर है सेंटेंस में वर्ड, तो इसको लगाएंगे क्या, बिफोर। पहले के लिए क्या यूज करते हैं, बिफोर। तो ट्रेन आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मतलब इस ट्रेन के आने के पहले स्टेशन पहुंच चुका था मैं, ठीक है। तो ये ऐसा सेंटेंस जब भी रहेगा तो सेंटेंस में एक रहेगा पास्ट और दूसरा सेंटेंस रहेगा मोर पास्ट। जैसे कि ट्रेन आया पास्ट में, आने के पहले ही, ट्रेन के आने के पहले ही मैं पहुंच चुका था, तो ये हो गया क्या, मोर पास्ट। ठीक है। तो पास्ट के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे इसे। अब और मोर पास्ट के लिए हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो पास्ट परफेक्ट। बोले, हाँ बोलो, आई हैड रीच्ड, तो आई हैड पहुंचना का रीच, तो थर्ड फॉर्म लगाना होगा रीच्ड। हाँ, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई हैड द रीच्ड द स्टेशन बिफोर। और पहले के लिए यूज हो जाएगा क्या, बिफोर। ट्रेन आने के पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। द ट्रेन केम, तो द ट्रेन केम कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम। तो हो गया क्या, आई हैड रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, बिफोर किसके पहले, तो द ट्रेन केम, ट्रेन के आने के पहले। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है क्या, वे पहले ही वहां जा चुके थे। तो इसमें क्या है, पहले के साथ ही, अगर पहले के साथ ही आ गया पहले ही, तो इसके लिए बनाएंगे क्या, ऑलरेडी यूज करेंगे वर्ड ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी का यूज होगा कब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। जब इस सेंटेंस में पहले ही अगर आ जाता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग यूज करेंगे। बोले, तो वे पहले ही वहां जा चुके थे, बोलो, he had already gone there। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ वे जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ मालूम नहीं चल रहा है कि ये सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए। अगर यहाँ वे के साथ लोग होता तो कंफर्म था कि ये प्लूरल है। लेकिन अगर के पहले भी कोई सेंटेंस दिया रहे, उसमें मालूम चल रहा है कोई एक पर्सन है, उसके बारे में ही बात हो रहा है, तो यहाँ वे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हो रहा है, जिसके लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। अगर एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसके लिए हम लोग वे के लिए दे का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ही और दे दोनों में से दोनों सही हो सकता है, तो यहाँ हम लोग सिंगुलर मानते हुए ही यूज कर रहे हैं, या यहाँ दे भी हो सकता है। तो ही हैड ऑलरेडी, हाँ, अब हेल्प में जस्ट बात क्या आएगा, पहले ही के लिए ऑलरेडी, ऑलरेडी gone there। अब हैड के बाद क्या आएगा, V3, तो वहां जा चुके हैं तो जाना का गो का गोन, अब वहां का देयर हो जाएगा। तो ही और दे हैड ऑलरेडी गोन देयर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं 2 वर्षों तक तकलीफ में था, तो ये हो जाएगा क्या, आई हैड ट्रेवल्ड, आई हैड ट्रेवल्ड, TROUBLED, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ट्रेवल्ड। 2 वर्षों तक तो फॉर 2 years, फॉर 2 years, तो ये बन गया आई हैड ट्रेवल्ड फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों तक तकलीफ में था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी बचपन से नेक थे। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो,
यहाँ नेक वर्ड दिया है, नेक होने में कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो ये जो है क्या है, एक स्टेट है। नेक क्या है, एक स्टेट है, तो इसके लिए हम लोग बी थर्ड फॉर्म के रूप में बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म कर देंगे। कैसे, तो यहाँ देखते हैं। पहले है क्या, सब्जेक्ट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी गांधी, had been महात्मा गांधी हैड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी का थर्ड फॉर्म करना होगा क्योंकि थे है, तो वाज वर होता है फर्स्ट फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म होगा क्या, तो बीन, been हैड बीन। यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं था, नहीं तो उसका थर्ड फॉर्म करते हैं। स्टेट है तो इसी वजह से हमको बी का थर्ड फॉर्म बीन करना पड़ा। तो महात्मा गांधी had been हैड बीन gentle क्या थे, नेक, नेक का क्या होता था, जेंटल, जेंटल। कब से, तो बचपन से, तो बचपन से के लिए हम लोग यूज करते क्या, सिंस, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तो हो गया क्या, महात्मा गांधी हैड बीन जेंटल सिंस चाइल्डहुड। यहाँ बीन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं था, जिस वजह से हमको बी का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने इसके पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। तो कभी नहीं जब आए सेंटेंस में, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्या, नेवर। अब पहले के लिए क्या होगा, बिफोर, ठीक है, पहले ही होता तो क्या बोलते हैं यहाँ, already ऑलरेडी। तो यहाँ पे सब, हाँ पहले क्या है, तुमने इसके पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था, तो किसने नहीं देखा था, तुमने, सब्जेक्ट हमको मालूम चल गया you यू, had तो यू हैड, never और यू हैड, हाँ नेवर कहाँ गया था, हेल्पिंग आपको बात, यू हैड नेवर, seen सी होता है फर्स्ट फॉर्म देखना, इसका थर्ड फॉर्म करना होगा क्या, सीन। यहाँ पर क्या बोलता है, एक्शन वर्ड है, सी देखना एक एक्शन वर्ड है, इस वजह से उसका थर्ड फॉर्म हो गया। अगर एक्शन वर्ड नहीं होता, कोई स्टेट होता, तो उसके लिए बी फॉर्म फिर हमको यूज करना पड़ता। तो यू हैड नेवर सीन the क्या, तो ताजमहल, तो द ताज, द ताज Mahal महल। before this तो पहले के लिए यहाँ यूज करेंगे क्या, बिफोर, this और इसके तो दिस, बिफोर दिस मतलब इसके पहले, तो इसके पहले के लिए यूज होगा क्या, बिफोर दिस। कुछ कुछ वर्ड है जिसको ध्यान रखना है, जैसे अभी 3 वर्ड आ चुका है। एक तो पहले, तो उसके लिए यूज करेंगे क्या, बिफोर, सिर्फ इसके पहले के लिए यूज होगा क्या, बिफोर दिस, कभी नहीं के लिए नेवर। never तो कुछ कुछ वर्ड है जिसको, जो बार बार आते रहेगा, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने पहले ही काम समाप्त कर लिया था। तो यहाँ पर क्या एक वर्ड आया, पहले ही, ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। पहले ही समाप्त कर लिया था मतलब काम करने को कुछ बचा नहीं था, मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के बनाएंगे इसमें भी क्या, किसने समाप्त कर लिया था, तो उसने, सब्जेक्ट क्या है, ही, ही हैड पहले ही, तो already ऑलरेडी, done हाँ, तो उसने पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया था, ही हैड ऑलरेडी, समाप्त करना क्या होगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड, क्या कर लिया था, काम, तो द वर्क, the work फिनिश्ड द वर्क। okay नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। तो यहाँ एक वर्ड आया सिर्फ क्या, पहले, पहले क्या यूज कर लेंगे, बिफोर। 2 सेंटेंस हो गया, एक है रोगी नहीं मर चुका था, कब, डॉक्टर के आने के पहले। इसका कैसे बनाएंगे, रोगी नहीं मर चुका था, पहले रोगी नहीं मर चुका था, तो द पेशेंट हैड, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग आपको बाद नॉट, तो द पेशेंट हैड नॉट डाई का Died. थर्ड फॉर्म डाइड, कब, before तो डॉक्टर के पहले, पहले के लिए बिफोर, before the doctor came बिफोर द The doctor डॉक्टर came कम का सेकंड फॉर्म केम, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है कि वह 10 दिनों तक अनुपस्थित नहीं था। तो इसका क्या बन जाएगा, तो वह अनुपस्थित नहीं था। अगर सिर्फ पता क्या कि वह अनुपस्थित नहीं था, तो क्या बन जाता है, ही वॉज नॉट एब्सेंट। लेकिन अगर यहाँ टाइमिंग वर्ड आ जाए 10 दिनों तक, तो इसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्या ध्यान देंगे कि इसमें वह अनुपस्थित नहीं था,
इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन नहीं हो रहा मतलब इसमें क्या स्टेट है, ये सेंटेंस कैसा है, स्टेट है इसमें, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बी का थर्ड फॉर्म। तो वह अनुपस्थित नहीं था, तो ही हैड बीन, सॉरी नहीं है तो Not नॉट, been निगेटिव है तो नॉट बीन, absent अनुपस्थित का एब्सेंट। for 10 days. कब से, तो 10 दिनों तक, तो फॉर 10 days. 10 डेज, Days. ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Okay. देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वे अनेक बार पटना जा चुके थे। अब देखो जहां पे रहेगा चुका, चुका था, चुके थे, मतलब क्या पास्ट परफेक्ट होता है। हाँ, क्या वे अनेक बार पटना जा चुके थे, गया हुआ तो यस, नहीं गया हुआ तो नो, मतलब यस नो सेंटेंस। यस नो सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। Had he हाँ, तो हैड ही, gone तो to जाना Patna? का गोन, तो Gone to Patna गोन टू पटना। many times. और अनेक बार के लिए क्या यूज करेंगे, Many times. मैनी टाइम्स। क्लियर है। Yes. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या इससे पहले कभी तुमने उजला हाथी नहीं देखा था, तो यहां शब्द आगे क्या, कभी नहीं। तो कभी नहीं तुम भी ध्यान करेगा। दीजिए, यहाँ वर्ड क्या आया, कभी नहीं के लिए क्या वर्ड होता है यूज, नेवर। कभी नहीं के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। हाँ, एनी भी यार, नेवर। यहाँ पर क्या है, क्या इससे पहले कभी तुमने उजला हाथी नहीं देखा था, देखा हुआ तो बोलेगा हाँ, नहीं देखा हुआ तो बोलेगा नहीं, यस नो सेंटेंस आ गया। तो हैड, अब कोई किसने नहीं देखा, तुमने, तो यू। कभी नहीं देखा तो नेवर। See. क्या हो गया, हैड यू नेवर, क्या चीज नेवर, कभी नहीं देखा, तो सी का सीन, थर्ड फॉर्म सीन। क्या हो गया, हैड यू नेवर सीन, क्या नहीं देखा, उजला हाथी, White elephant. वाइट Elephant. एलिफेंट। इससे Before पहले, तो it. हाँ, बिफोर It. दिस, Oh, this. Sorry. बिफोर दिस। तो क्या हो जाएगा, हैड यू नेवर सीन वाइट एलिफेंट बिफोर दिस। इससे पहले के लिए बिफोर दिस यूज कर देंगे। समझ में आ गया। हाँ. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप उस दिन से क्यों उदास थे, तो उस दिन के लिए क्या होता है वर्ड, दैट डे। हाँ. यहाँ पर एक चीज गलती, ये एक चीज क्या ध्यान रखना है, दिन नहीं लगा. हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखना होगा कि उदास जो है, यहाँ कोई एक्शन वर्ड नहीं है, क्या है, स्टेट है। हाँ. स्टेट है तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगाना होगा, क्या चीज, बी का। हाँ. ठीक है, तो Why यहाँ had you? वाई Had you हैड यू been बीन सैड sad that day? सिंस दैट डे। Oh, sorry. That day. अब एक चीज ध्यान रखो, क्या अगर यहाँ पे टाइम वर्ड नहीं होता, सिर्फ होता क्या, आप क्यों उदास थे, इसका सिंपल बन जाता, सिंपल सेंटेंस होता क्या इसका, वाई वर यू सैड, आप क्यों उदास थे। लेकिन यहाँ टाइमिंग वर्ड आ गया तो ये हो गया परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो वाई हैड यू बीन सैड, वहां वाज वर्ड के लिए वाज वर्ड लगा था, तो उसी का थर्ड फॉर्म यहाँ बीन हो गया, और उस दिन से के लिए सिंस दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्षा शुरू होने के पहले आप कहां जा चुके थे। पहले के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर। दो सेंटेंस आ गया, आप कहां जा चुके थे, कब, वर्षा शुरू होने के पहले। तो यहां से पहले क्या बनाएंगे, आप कहां जा चुके थे। तो आप कहां जा चुके थे, तो वेयर। Where had you वेयर हैड यू, gone गो का गोन, वेयर हैड यू गोन। before पहले के लिए यूज करेंगे क्या, बिफोर। अब वर्षा शुरू होना तो यहाँ होगा इट स्टार्टेड raining? और रेन को, Raining. रेन को ing लगाना. रेन क्या है, एक वर्ब है, उसको हमको बनाना होगा क्या, नाउन। तो आईएनजी लगा के जीरन करना होगा, Okay. इसलिए हो जाएगा क्या, रेनिंग। तो आंसर क्या हो गया, वेयर हैड यू गोन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में मिलेगा, आगे का जो भी सेंटेंस है। तो अगर कोई डाउट या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बता सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।